गुलजार साहब, अब ये हाँ। बज़्म सजी हुई है तो इसे सजा रहने दें। प्लीज कुछ और सुना दीजिए। अभी मैं तुम्हारे वतन जब आ रहा था तो मैं आते आते कुछ गुनगुनाते हुए आया हूँ। बड़ी जबरदस्त चीज लिखी है। सर ये शायद आपका पेपर मेरे पास है, ये सॉरी, आपने मुझे फाइल फेंकी थी, मेरे पास रह गया। दोबारा अगर चोरी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर आप मेरे साथ लाड कर रहे हैं ना? लाड नहीं कर रहा, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं। ये बोतल देख रहे हो, ये मैं पी भी सकता हूं। मैं कह रहा था जब मैं तुम्हारे वतन आ रहा था तो मैंने एक नज्म लिखी है। आपने देखा होगा, ये रीफ्रेश किया है। सलमान की मूवी का गाना था, 100 दर्द हैं 100 राहतें। हाँ, आपका ही गाना था। उसका मैंने आपके मुल्क के हिसाब से बनाया है। 100 मर्द थे 100 फाइलें, 100 मर्द थे 100 फाइलें। हो गया एनकाउंटर, कितने बाकी बचे। रूखी रूखी सी हवा, रूखी रूखी सी हवा और भूखे कुत्ते की तरह शहर की सड़कों पे वो बाइक पे फिरता रहा। तुझे छूने ही लगा, सीसीडी ने धर लिया। तन्हा 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 आज तन्हा कल, नेफे में पिस्तौल ना जाए चल। 100 मर्द हैं 100 फाइलें। सर ये आप कैसे लिख लेते हैं ये सब कुछ? हाथ से लिख लेते हैं, हाथ से। अच्छा, मुझसे सच सच बताना मोहम्मद अली खान, बात करते हुए तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मेरी कोई गोश्त की दुकान भी है? सर वैसे आपके अंदाज से तो लग रहा है कि आपका गोश्त के साथ कुछ लेना देना है। ये कलम देख रहे हो, जी सर। समझ जाओ, तुम्हारे खिलाफ नज्म लिख लूंगा मैं इसमें। सर एक बात बताइए, ये एआई और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस दौर में आप कैसे कोप कर पाते हैं? आप कैसे नई जिद्दतों का जो एक आपके ऊपर अजाब सा है उसके अंदर जी पाते हैं? सबसे पहले तो ये बात के ऊपर वाले का बहुत शुक्र है कि मैंने आज तक कोक नहीं की, और दूसरी बात, मैं जिद्दत का एहसानमंद हूं कि आज अपने मकान में बैठे बैठे मैं जेहलम का पुल और दीना में अपना घर देख लेता हूं। लेकिन मुश्किल तब आती है कि मेरा घर और पुल देखने से पहले नामुनासिब इश्तिहार आ जाते हैं। शुरू शुरू में बड़ा अजीब लगता था, लेकिन उसके बाद मज़ा आना शुरू हो गया। उसके बाद आदत हो गई। सर आपने पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के लिए भी बड़ा कुछ लिखा है। हाँ, आपने बड़ा काम किया है, हमेशा हाँ, आवाज लिखा उठाई है। है, मैंने लिखा है। कुछ सुना दीजिए आज। इस सरहद के दोनों तरफ ही देखो तो कितने पहरे हैं। वाह। नफरत के बादल छाए हैं और बादल बहुत गहरे हैं। इस सरहद के दोनों तरफ देखो कितने ही पहरे हैं। नफरत के बादल छाए हैं और बादल बहुत ही गहरे हैं। गुजर गए 78 साल चलते हुए इन कदमों को, गुजर गए 78 साल चलते हुए इन कदमों को। तुम भी वहीं के वहीं खड़े हो, हम भी वहां ही ठहरे हैं। वाह वाह वाह। जमीन की कोई सरहद नहीं होती, क्या कोई रास्ता नहीं निकल सकता? जमीन की कोई सरहद नहीं होती, क्या कोई रास्ता नहीं निकल सकता? क्या कोई रास्ता नहीं निकल सकता? क्या मोदी की डैश और तुम्हारे झंडे में से डंडा नहीं निकल सकता? सर ये आप एक सीधी सादी नज्म कहते कहते एकदम क्या क्या होता है आपको? क्या हो जाता है आपको? इतने सख्त क्यों हो जाते हैं आप? मैं उगालदान नहीं है यहाँ पर। सर हमारे यहाँ नहीं होते उगालदान, अब वो दौर चला गया, आप थोड़ी देर कंट्रोल कर लीजिए ना। मैं सख्त कभी नहीं होता, लेकिन मोदी साहब की जो हरकतें हैं वो
मुझे सख्त होने पे मजबूर करती हैं। और कुछ सुनना है मियाँ तुमने? सुनाइए सर प्लीज। ओहो, एक तो इसके ऊपर नंबर किस जाहिल ने लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5। मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें से पहले नंबर पे कौन है? हाँ, ये नज़म लिखी है, नज़म नहीं, ये एक किस्म की, तुम इसको यूं समझ लो कि मेरे दिल की ख्वाहिश है, मेरी शदीद ख्वाहिश है कि एक दिन तुम और मैं ताज़े ताज़े बने हुए रोड पर नंगे पैर चलें और हमें देखकर इस जहां के सारे टायर अपना होश खो बैठें और गश खाकर ज़मीन पर गिर पड़ें। हम अपनी सराउंडिंग्स को ऐसे इग्नोर करें जैसे एक टिकटॉकर करता है। हम बातें करते करते इतना दूर निकल आए कि किसी नए मुल्क के बॉर्डर पहुंच जाएं और वहां का सिक्योरिटी गार्ड हमसे अगर पासपोर्ट या वीज़ा मांगे तो हम वापस वहीं पलट जाएं जहां से हम दोनों ने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। मैंने घर के दरवाजे की कब्ज़ों को इस उम्मीद पे जंग आलूद रखा था कि एक दिन तुम आओगी और दरवाज़ा खोलते हुए की जो आवाज़ सुनाई देगी, मैं समझ जाऊंगा कि तुम आई हो। उस दिन वो आवाज़ तो आई मगर तुम नहीं आई। हाँ, चंद चोर आए थे और तेल की शीशी देकर ये कह गए कि गुलजार साहब दरवाजे के कब्ज़ों पे लगा लीजिएगा, इनकी आवाज़ बहुत अनोइंग है। क्या बोर हो रहे हो? चलो तुम्हारे लिए ख़ास नज़म है, अभी अभी आमद हुई है। तुम पे एक नज़म तुम्हारी नज़र करता हूँ कि सुनो। मेरे कांधे पे मेरे सपनों की पोटली का बोझ है, मेरे कांधे पे मेरे सपनों की पोटली का बोझ है, क्या ये बांट सकते हो? क्योंकि मैं थक गया हूँ, बांट सकते हो? वाह, क्योंकि मैं इनका वजन उठाते उठाते थक चुका हूँ, मेरा ये वाला पासा सुन्न हो गया है। वाह वाह उठाओ, बांट सकते हो? वाह। अबे शेर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ बांट सकते हो, पूछ रहा हूँ तुमसे। नहीं, आप लिटरली कह रहे हैं कि मैं आके वजन उठाऊं आपकी पोटली का? मैं क्यों उठाऊं आपका वजन? ओ भाई, तुमने अपने मुंह का भी तो वजन उठाया, और अगर मैं अपने सपनों को एक तराजू में और साथ में तुम्हारा मुंह रखूं तो तुम्हारा मुंह ज्यादा भारी होगा। वो भी तो तुमने उठाया हुआ है, उठा लो। गुलजार साहब, बहुत शुक्रिया। मैंने आपका जितना लाड बर्दाश्त करना था मैंने कर लिया। अब आपके जाने का वक्त हुआ चाहता है। आप आए, बड़ा मज़ा आया। कुछ नज़में बहुत अच्छी थी, कुछ ज़रा इखलाकी तौर पे इधर उधर निकल रही थी, और कुछ तो थी अजीब सी। सो ओवरऑल एक अच्छी महफिल रही आपके साथ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद थे, दूसरे देश से आए थे, बॉर्डर के उस पार से आए थे, और कुछ यादें लेकर आए थे, कुछ बातें लेके आए थे। आपको ये बातें कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।